बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। वह राजा अपने राज्यवासियों के प्रति अत्यंत दयालु और समर्पित था। उसके शासन में हर कोई खुशहाल था। लेकिन एक दिन अचानक राजा गायब हो गया। राजा के अचानक गायब होने से पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। प्रजा चिंतित थी और मंत्रियों ने चारों दिशाओं में राजा की खोज शुरू की। राज्य की सीमाओं से परे संदेश भेजे गए, लेकिन राजा का कोई पता नहीं चला। राज्य के प्रधानमंत्री ने घोषणा की, जो कोई भी हमारे राजा को खोज कर लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर एक युवा चरवाहा, जिसका नाम अर्जुन था, राजा को खोजने का निश्चय कर बैठा। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। वह घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों से गुजरा। एक दिन उसे जंगल के किनारे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने अर्जुन से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? अर्जुन ने पूरी बात बताई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी नीयत साफ है। जाओ, पहाड़ की चोटी पर जाओ, वहां तुम्हें राजा का सुराग मिलेगा। अर्जुन साधु के निर्देशों का पालन करते हुए पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां उसे एक गुफा मिली। गुफा के अंदर उसने देखा कि राजा एक साधारण वस्त्र पहने ध्यान में लीन था। अर्जुन ने राजा को प्रणाम किया और पूछा, महाराज, आप यहाँ क्यों हैं? राज्य में हर कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। राजा का उत्तर, राजा ने कहा, मैं ये समझने आया था कि सच्चा सुख कहाँ है। मैंने देखा कि मेरी प्रजा मेरे बिना परेशान है। अब मैं समझ गया हूं कि सच्चा सुख प्रजा की सेवा में है। राजा अर्जुन के साथ वापस राज्य लौट आया। उसकी वापसी पर पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। अर्जुन को उसकी ईमानदारी और साहस के लिए इनाम दिया गया। राजा ने संकल्प लिया कि अब वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करेगा। इस प्रकार राजा की खोज ने न केवल राज्य को उसका शासक वापस दिलाया, बल्कि यह सिखाया कि सच्चा राजा वह होता है जो अपने लोगों की सेवा को सबसे ऊपर रखे।